हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग वेरी हॉट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स का, जो भारत एवं विश्व में प्रथम 2022-23 से रिलेटेड करंट अफेयर्स जो भी रहेगा, जो आपके बिहार एसआई, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। बिहार एसआई का एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है। आप लोग करंट अफेयर्स का रेगुलर सीरीज से जुड़ जाए और अपनी तैयारी को बेस्ट बनाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। भारत एवं विश्व में प्रथम, ठीक है, ISO प्रमाण प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन, तो फिर वो भोपाल महिला पुलिस स्टेशन। देश का पहला पशु शवदाह गृह लखनऊ उत्तर प्रदेश में बनेगा। ठीक है, विश्व का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्व स्थल जो है तट मंदिर तमिलनाडु। ठीक है, भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर राजस्थान। ठीक है, भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव तो पंजाब का नवापिंड सरदारा गांव। ठीक है, देश का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन मतलब भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। ठीक है, देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत जो है वो नई दिल्ली में हुई। ठीक है, ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली OPD की शुरुआत दिल्ली में हुई है। भारत का पहला 3D प्रीपेड डाकघर वो बेंगलोर में है। मतलब 3D प्रीपेड डाकघर मतलब 3D प्रिंटर मशीन टाइप से जो बना है वो बिल्डिंग है, वो मतलब मकान है, वो डाकघर है, वो बेंगलोर में बना है। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज वो हैदराबाद तेलंगाना में बना है। ठीक है, भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र है वो तमिलनाडु में है। ठीक है, भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इक्विवेशन सेंटर जो वो केरल में है। ठीक है, DG यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बरदालोह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत जो है वो लेह लद्दाख में हुई है। ठीक है, भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र जो केरल है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का पहला कार्बन निगेटिव गेरिसन कॉलेज ऑफ म्यूनिटी इंजीनियरिंग पुणे। ठीक है, भारत के पहले क्षेत्रीय न्यूज एंकर लीसा है ना, ये आर्टिफिशियल है ना, AI बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो उड़ीसा टीवी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये न्यूज एंकर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रोबोट कह सकते हैं। प्लास्टिक उत्पादन बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश वो न्यूजीलैंड है। भारत बीच में 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा है। ठीक है, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की शुभारंभ जो वो हरियाणा से हुई है। दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है तो वो चीन ने किया है। ठीक है, अगला खंड सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य है वो महाराष्ट्र। ठीक है, अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है वो केरल। ठीक है, भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य है वो केरल। ठीक है, भारत का पहला ODF प्लस जिला जो है वायनाड केरल बन गया है। ठीक है, चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य फिर वो पंजाब। ठीक है, भारत का पहला सौर शहर तो फिर वो सांची मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज है अंजी खंड जम्मू कश्मीर में। ठीक है, बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य है केरल। ठीक है, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला राज्य है आयरलैंड। ठीक है, विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र है वो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला देखते हैं भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो असम में बनेगा। असम में है भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव तो भिवंडी गांव वो थाने जिले महाराष्ट्र में पड़ता है, जो कि कार्बन न्यूट्रल गांव है। अज्ञात सबों का DNA डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। पानी के नीचे चलने वाला भारत की पहली मेट्रो ट्रेन जो है वो कोलकाता मेट्रो ट्रेन। ठीक है, दुनिया का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला देखते हैं हत्या के केस में AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैट GTP की मदद से जमानत पर फैसला सुनाने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बना है पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इस सेक्शन से फ्रेंड आपको मैं विश्वास मानिए 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का जोर मिलेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसलिए 1 से 2 बार जरूर रिपीट करेंगे इसको। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बना है हरियाणा। ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली पहली एशियाई महिला लोको पायलट कौन है तो सुरेखा यादव। और ये सुरेखा यादव पहली ट्रेन चलाने वाली मतलब रेल चलाने वाली प्रथम महिला भी यही है, सुरेखा यादव। ठीक है, और वंदे भारत एक्सप्रेस भी चलाने वाली पहली महिला यही है। ठीक है, भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी है तो वो शालिजा धामी। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म तो हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे पिछले वीडियो में, हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य है वो राजस्थान। ठीक है, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट बना है केरल, क्षेत्रीय भाषा लोकल लैंग्वेज। ठीक है, ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय बना है वो इंदौर बना है। देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल जो है वो उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट है वो चंडीगढ़ में है। ठीक है, नोरो वायरस संक्रमण का पहला मामला देखा गया केरल में नोरो वायरस का। ठीक है, अगला है देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन आस्का थाना जो कि गंजम जिला उड़ीसा में है, जो देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन है। ठीक है, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है न्यूजीलैंड।
ठीक है। भारत का पहला गोल्ड एटीएम जो है वो हैदराबाद में स्थापित किया गया है। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो तमिलनाडु में है, ठीक है। लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य है महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म केरल के अलुवा में स्थित बीज फॉर्म है, ठीक है। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य है तमिलनाडु, ठीक है। जियो 5G सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य है गुजरात, ठीक है। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है वो चेन्नई से बेंगलुरु की ओर चलेगी। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है वो टसीगंग हिमाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका ब्रांड जारी करने वाला पहला शहर है ना वडोदरा, ठीक है। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य है केरल, ठीक है। 100% हर घर जल घोषित करने वाला राज्य है गुजरात, ठीक है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव है मोढेरा गांव गुजरात, ठीक है। गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य है गुजरात, ठीक है। देश का पूर्व डिजिटल साक्षरता वाला गांव जो है पुलमपारा गांव केरल, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड, जनजातियों का विश्व कोष जारी करने वाला पहला राज्य है उड़ीसा, जनजातियों का विश्व कोष, ठीक है। हर घर OR जल वाला पहला गांव है भारतोल गांव उत्तर प्रदेश। केरल की पहली आदिवासी महिला एयर होस्टेस बनी है तो गोपिका गोविंद, वो केरल की पहली आदिवासी महिला एयर होस्टेस है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा भारतीय राज्य है वो झारखंड, ठीक है। देश का पहला बड़ा रबर डैम तो गयाजी डैम है ना बिहार में, ठीक है, जो कि फल्गु नदी पे बना हुआ है। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय वो तेलंगाना में है, ठीक है। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य है गोवा, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत जो है INS विक्रांत है। गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला प्रथम शहर है औरंगाबाद, ठीक है। अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य है वो केरल। भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है तो वो द्रौपदी मुर्मू है, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति, ठीक है। ये स्टेटमेंट आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग प्रथम है ना भारत एवं विश्व में प्रथम। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स समसामयिकी में विविध में देखेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन रहने की संभावना रहेगी। देखिए ये जो RBI का जो वित्तीय रिपोर्ट RBI का जो रिपोर्ट हर 2 वार्षिक 2 मंथ में आता है, तो 1 नवंबर 2023 की स्थिति में देखिए बैंक का जो है 6.75%, रेपो रेट जो है वो 6.50%, रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.35% है ना। CRR जो है वो कैश रिजर्व रेशियो 4.50%, SLR जो है वो 18% है और MSF जो है वो 6.75%। फ्रेंड आप लोग रिपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR आप लोग समझ रहे हैं नहीं समझ रहे, अगर नहीं समझ रहे हैं तो कमेंट्स करेंगे, एक वीडियो उस पर सेपरेट जरूर बना दिया जाएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं भारत मंडपम। भारत मंडपम का उद्घाटन हुआ जहां 18वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ भारत की मेजबानी में। तो फिर उससे रिलेटेड हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र, जिसे भारत मंडपम के नाम से जाना जाता है, का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई 2023 ईस्वी को किया। इसका नाम भारत मंडपम मतलब भगवान बसवेश्वर की अनुभव मंडप की अवधारणा से प्रेरित है, ठीक है। इसी में अगला देखते हैं, इसके वास्तुकार जो वो संजय सिंह, ध्यान रखेंगे, और -NAF स्टेप एस्पेनिस थे, ठीक है। वही फिर नई संसद भवन का वास्तुकार कौन था तो विमल पटेल है ना, ध्यान रखेंगे फ्रेंड। इसका निर्माण जो है शाहपुर जी पालोनची एवं कंपनी लिमिटेड ने किया है, ठीक। इसका संरचना व प्रबंधक जो है ITPO द्वारा किया गया, जो भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत व्यापार संवर्धन एजेंसी है, ठीक है। इसका आकार जो है अंडाकार है, जिसके उच्चतम स्तर पर जो है वो विंडो टू दिल्ली है, ठीक है, जिसमें कार्यपथ है ना, तो जिसमें कर्तव्य पथ, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन देखा जा सकता है ना। विंडो टू दिल्ली है इसके ऊपर, ठीक है। अगला देखते हैं, इसमें उच्चतम स्तर पर 7,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था है, ठीक है, और मीटिंग हॉल कह सकते हैं, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा नटराज प्रतिमा, ठीक है, हम लोग अभी जस्ट पीछे डिस्कस कर रहे थे, उसमें डिस्कस किए। दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम के सामने है ना अष्ट धातु से बना दुनिया का सबसे बड़ा नटराज मंदिर जो है, नटराज की प्रतिमा स्थापित की गई है भारत मंडपम के सामने, ठीक है। यह 27 फीट ऊंचा और 18 टन वजनी इस मूर्ति को तमिलनाडु के स्वामी मलाई के राधा कृष्णन सतपथी ने तैयार किया, ठीक है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब भारत का नया संसद भवन से रिलेटेड कुछ तथ्य देख लेते हैं। PM मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 ईस्वी को किया गया। विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती के अवसर पर किया गया है, ठीक है। इसकी आधारशिला PM नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 ईस्वी को रखी थी। उद्घाटन को चिन्हित करने के लिए 75 रुपए का सिक्का लॉन्च किया गया, ठीक है। नया भवन सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है, जिसका निर्माण टाटा लिमिटेड ने 971 करोड़ रुपए की अनुमति लागत से किया, ठीक है। भवन का डिजाइन जो है HPC डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने किया। यह भवन जो है त्रिभुजाकार आकार वाले भवन का क्षेत्रफल जो है 64,500 वर्ग किलोमीटर पे है। नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में वो 1272 लोग बैठ सकते हैं। संयुक्त सत्र का अधिवेशन जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में है, ठीक है। और नए संसद भवन में लोकसभा के लिए 888 सदस्य और राज्यसभा के लिए 384 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई है। और नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है तो जस्ट बताया कौन, तो विमल पटेल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है।
देखिए भारत में प्रमुख रामसर साइट्स है ना, तो फिर भारत में प्रमुख रामसर साइट्स की संख्या जो अब 75 हो गई है, तो 75वां आप लोग ध्यान रख लेंगे। तो फिर वो सालबुम आद भूमि संरक्षण रिजर्व जो कि जम्मू कश्मीर में है, ये भारत का 75वां रामसर स्थल है, ठीक है। और विश्व आद भूमि दिवस जो है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये सब आप लोग जान ही रहेंगे। और अपने अपने स्टेट का जो रामसर साइट है वो ध्यान रख लेंगे, जैसे बेगूसराय का कांवर लेक जो है वो है ना, 39वां ध्यान रखेंगे, 39वां रामसर साइट्स है बिहार का, ठीक है। बिहार में है, जो कि बिहार का पहला और भारत का 39वां, ठीक है। वर्तमान में भारत में रामसर साइट्स की कुल संख्या जो है वो 75 है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट है, तो तमिलनाडु में है। टोटल 14 रामसर साइट्स है तमिलनाडु, ठीक है। ये स्टेप ध्यान रखेंगे। अगला है फ्रेंड्स, अब है फ्रेंड्स चंद्रयान-3 मिशन से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य देख लें। चंद्रयान-3 को 14 जुलाई 2023 ईस्वी को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एस सोमनाथ की अध्यक्षता में इसरो द्वारा LV-M3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया। तो किस रॉकेट से? LV-M3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया तथा 23 अगस्त 2023 ईस्वी को सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में पहुंच गया। इस तरह भारत जो है चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसमें 3 मॉड्यूल है ना, प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल मौजूद था। लैंडर को विक्रम, रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया, ठीक है। चंद्रयान-2 को 22 जुलाई 2019 को जो है वो के शिवन की अध्यक्षता में इसरो के द्वारा GSLV Mark 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये स्टेप पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। भारत सरकार द्वारा आगामी लक्ष्य देख लेते हैं। कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य 2023 रखा गया था, जो कि अब तो निकल भी चुका, ठीक है। ब्रॉड गेज ये सब आप एक बार वीडियो पॉज करके पढ़ लेंगे, ठीक है। कुछ खास नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना, आप लोग बहुत बार इसको रिकॉल भी किए होंगे। देखिए HIV एड्स को खत्म करने या उन्मूलन, मलेरिया उन्मूलन के लिए 2030 का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। ये सब आप देख सकते हैं। उसके बाद भारत में ऊर्जा स्वतंत्र देश बनने का लक्ष्य वो 2047 तक है, ठीक है। और भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 रखा गया है। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2070 रखा गया। ये सब आप लोग देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 2022-23 में स्थापित प्रमुख स्टेच्यू देख लेते हैं, मूर्तियां। किसकी मूर्तियां हैं, कहाँ लगाई गई, कितनी फीट ऊंची है, क्या नाम दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टैच्यू ऑफ वन नेस जो है एकात्मकता की प्रतिमा, तो मध्य प्रदेश के है ना, ध्यान रखेंगे। तो स्टैच्यू ऑफ वन नेस कहाँ, तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है ना, सरयू नदी के किनारे माधानता पर्वत में स्थित 108 फीट ऊंची है ना, स्टैच्यू ऑफ वन नेस आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है। तो स्टैच्यू ऑफ वन नेस जो आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है वो मध्य प्रदेश में सरयू नदी के किनारे बनाया गया है, जो कि 108 फीट ऊंचा है, ठीक है। अगला है स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी, समानता की मूर्ति। ये हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित किया गया। ये जो है संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, है ना, ये बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है। अगला है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज जो महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित है, ये 70 फीट ऊंची है, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है ना, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। अगला देखते हैं स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी, वो कर्नाटक बेंगलुरु में स्थित है, 108 फीट ऊंची है। स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी ये श्रीनाथ प्रभु पेंकगोड़ा की प्रतिमा है, ठीक है। इसका वास्तुकार जो है MB सुतार है। अगला देखते हैं स्टैच्यू ऑफ पीस। स्टैच्यू ऑफ पीस जो है वो राजस्थान के पाली जिले के जैतपुर में स्थित 27 फुट ऊंची स्टैच्यू ऑफ पीस, जो जैन आचार्य विजय वल्लभ सूरी सरव जी महाराज की मूर्ति है, ठीक है। अगला देखते हैं श्री रामानुजाचार्य की स्टैच्यू ऑफ पीस शांति प्रतिमा। ये 2022 में गृह मंत्री अमित शाह ने श्री रामानुजाचार्य की 4 फुट ऊंची स्टैच्यू ऑफ पीस के अनावरण जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया गया, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये तो काफी परिचित होगी, जो कि गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के तट पर है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 108 मीटर ऊंची प्रतिमा है, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ विलीव जो है वो राजस्थान के नाथद्वार शहर में स्थित है, और ये स्टैच्यू ऑफ विलीव जो है भगवान शिव की प्रतिमा है। तो ये 5-7 जो प्रतिमा है, ये सब आप लोग ध्यान रख लेंगे, क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। वंदे भारत ट्रेन, जिसे ट्रेन 18 की शुरुआत, तो पहली वंदे भारत ट्रेन जो है वो 15 फरवरी 2019 ईस्वी को दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी। दूसरी जो है वो 3 अक्टूबर 2019 ईस्वी को दिल्ली से कटरा के बीच चलाई गई थी, ठीक है। वंदे भारत चलाने वाली पहली महिला ड्राइवर जो है सुरेखा यादव, ड्राइवर नहीं से लोको पायलट बोलना चाहिए, ठीक है, सुरेखा यादव। वंदे भारत का निर्माण जो है इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा CIF, ठीक है, द्वारा किया गया। वंदे भारत का पुराना नाम है ट्रेन 18, ठीक है। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन जो है वो बेंगलोर से चेन्नई है। वही नॉर्थ ईस्ट की पहले वंदे भारत ट्रेन देखें तो वो न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी के बीच, ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। अगला देखते हैं पहली किसान रेल की शुरुआत 7 अगस्त 2020 ईस्वी को महाराष्ट्र के देवताली से बिहार दानापुर तक चली। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दक्षिण भारत की पहली देश की दूसरी किसान रेल की शुरुआत जो है वो है ना, अनंतपुर आंध्र प्रदेश से आदर्श नगर दिल्ली तक चली थी, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर्स पे डिस्कस किए, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की क्वेश्चन काफी संभावना है इस टॉपिक से, ठीक है। तो मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स शेयर करिए। फ्रेंड्स वीडियो जो 1 से 2 बार जरूर देखेंगे, तो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।